हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। माय नेम इज सिमरन। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इंडिगो हायर करी है ग्राउंड स्टाफ को और कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि इंडिगो कब कब हायर कर रही है, कौन से सिटी में हायर कर रही है, क्या लोकेशन है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से देख सकते हो। So guys, without wasting further time, let's start the video. So the first and the most important and the most simple question is, tell me something about yourself. Now in this question you have to talk about yourself and not about your family. तो guys please prepare this question बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसमें भी अगर आप फिलर्स यूज करोगे या अटकोगे तो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा कि आप कितने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो। अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को हायर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ बहुत ही ज्यादा टफ जॉब होती है, कस्टमर सर्विस वाली जॉब होती है, जिसमें आपको बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ में डील करना पड़ता है। तो इस जॉब में आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन लिखो, उसको बार बार पढ़ो और उसके बाद ही इंटरव्यू देने जाओ। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। Third question is, what do you know about RAM department? And fourth question is, what do you know about security department? तो गाइस, इंडिगो जो हायर करती है ग्राउंड स्टाफ को, वो 3 डिपार्टमेंट के लिए हायर करती है। एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है रैम्प और एक होता है कस्टमर सर्विस। तो आपको इन तीनों में से कोई भी डिपार्टमेंट के लिए चूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स किसी इंटरव्यूअर को दिख रही है कि हाँ, आप इस चीज में, आप इस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। बट अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं, रैम्प वाले क्या करते हैं, कस्टमर सर्विस वाले क्या करते हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाना। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो। आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या ऐसी खासियत है इंडिगो में। या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई यू डोंट वांट टू ज्वाइन एयर इंडिया और विस्तारा, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडिगो एयरलाइंस। तो इसमें आपको इंडिगो एयरलाइंस की थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। तो अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज की रीड अबाउट एयरलाइन बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। इंडिगो का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंडिगो के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उसके मार्केट शेयर के बारे में पता होना चाहिए, वो कौन कौन सी डेस्टिनेशन पे फ्लाई करता है वो पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइस जेट किसी के भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्रो टिप इज कि आप उस एयरलाइन के बारे में डिटेल में स्टडी करके जाओ। इससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। कोई भी अगर आंसर आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पूछा जाएगा, तो आप उसमें अपने गोल्स अटैच करके, अपनी स्ट्रेंथ अटैच करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई डू यू थिंक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ताकि इंटरव्यूअर जान पाए कि आप कितना ज्यादा सीरियस हो कस्टमर सर्विस को लेकर, कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो कस्टमर को। क्योंकि पहले जो कांटेक्ट करता है पैसेंजर्स को वो करता है ग्राउंड स्टाफ। जो इन फ्लाइट सर्विस वाले लोग होते हैं, जैसे कि जो कैबिन क्रू होते हैं, वो एकदम लास्ट में डील करते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो आपका काम होना, आपका पेशेंट होना, आपका अप्रोचेबल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से आप उस पैसेंजर को ट्रीट करोगे उसी तरीके से फिर वो फ्लाइट में आके बिहेव करता है। तो एयरलाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्राउंड स्टाफ हो वो एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाए अपने पैसेंजर्स को। गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई एविएशन इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। नाउ हियर यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल द गुड पॉइंट्स रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री। जैसे कि आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उसके सारे प्रोज और कॉन्स पता होना चाहिए। इसमें ये भी चीज आ सकती है कि टेल सम डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्वाइनिंग एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये आपको प्रिपेयर करके जाने हैं अच्छे से। आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जिस भी एयरलाइन में जाना चाहते हो, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। Question number 8 and the most asked question is, talk about your family. Now in this question you will talk about your family, about your father, your mother. आपके घर में इतने लोग हैं, पापा ये करते हैं, मम्मी ये करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस वाले क्वेश्चन में बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्राउंड स्टाफ। तो ग्राउंड स्टाफ के क्या रोल होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो गाइस, अच्छे से पढ़ाई करके इंटरव्यू देने जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज, टेल मी अबाउट योर हॉबीज। जो भी आपकी हॉबीज है आप उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ या फिर सिर्फ टॉक अबाउट योर वीकनेस।
तो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। वीकनेस ऐसी बतानी है जो एयरलाइन वालों के लिए एक स्ट्रेंथ की तरह काउंट हो, ठीक है। तो असली वीकनेस नहीं बताने की मेरी ये वीकनेस है, अच्छे से ये वाला जो क्वेश्चन है प्रिपेयर करके जाना है। आप वीकनेस में बता सकते हो कि माई वीकनेस इज दैट आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम, या आई ऑलवेज रीच बिफोर टाइम, और फिर मेरे को दूसरे लोगों का वेट करना पड़ जाता है। तो एयरलाइन के लिए प्लस पॉइंट है कि यार ये तो काम पे हमेशा जल्दी आएगा, जल्दी पहुंच जाएगा, कभी भी लेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी वीकनेस आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 इज आर यू कंफर्टेबल इन रोटेशनल शिफ्ट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सी बार या 99% ऑफ द टाइम मैं कहूँ कि पूछा जाता है कि आर यू कंफर्टेबल इन रोटेशनल शिफ्ट्स। क्या आप डे नाइट दोपहर शाम कोई भी आपको शिफ्ट दे दी जाएगी तो आप क्या कंफर्टेबल रहोगे वो शिफ्ट करने के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको नाइट शिफ्ट किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो करनी ही पड़ेगी। तो पेरेंट्स से परमिशन ले लेना कि अगर मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरे को नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो आप अगर रेडी हो नाइट शिफ्ट के लिए तो ही आपको एज अ ग्राउंड स्टाफ हायर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 24 आवर्स की साइकिल में काम चलता है, हर टाइम कोई ना कोई बंदा अवेलेबल होना ही चाहिए। तो आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा येस आई एम कंफर्टेबल और नो आई एम नॉट कंफर्टेबल। ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी ये रीजन नहीं दे सकते हो कि मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसी टाइम फिर आपको फायर कर दिया जाएगा या आपको रिजाइन करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अगर आप एक फीमेल हो तो आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन कर लिया जाए, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ एंड नॉट अ कैबिन क्रू। तो फीमेल से बहुत सी बार ये क्वेश्चन किया जाता है, तो आप इस चीज के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 इज, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। सो गाइज ये जो थे क्वेश्चंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, बिना प्रिपेयर करे मत जाना। क्योंकि अगर एक बार आप रिजेक्ट हो जाओगे तो फिर 6 महीने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ग्राउंड स्टाफ की सैलरी कितनी होती है, कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से देख सकते हो। और अगर आप एक फीमेल हो और आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, कैबिन क्रू की लाइफ से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हो, तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहां से आप बहुत सारे कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। मेरी जर्नी एज ए कैबिन क्रू कैसी रही है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।